नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। हर वर्ष की तरह होप फॉर होपलेस की तरफ से एक कैंप लगा हुआ है जो कि वेदांत आश्रम लखनऊ में लगा हुआ है। इस कैंप में तकरीबन बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं जो कि पहले ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद बच्चों का एक केस स्टडी लिया जा रहा है, उसके बाद से जो फाइनल जो मेन डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष मिश्रा जो कि इस कैंप को लगाते हैं। सर, इस कैंप का एम क्या है? इस कैम्प का एम है बेसिकली जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, मेंटली फिजिकली चैलेंज हैं, उनमें होम्योपैथी किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। जैसे जो जन्मजात जिनको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं या जो बाद में इफेक्ट आ गए हैं, जैसे फीवर के बाद, जैसे ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम है या बाई बर्थ ब्लाइंड है या कोई और भी जिस तरह की कोई जो बच्चों की प्रॉब्लम आती हैं, उनके लिए कैंप लगाया जा रहा है। जिन बच्चों का कोई एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए होम्योपैथी स्पेशली ये कैंप लगा रही है। सर, ये कैंप कैसे स्टार्ट हुआ? इस कैंप को जो है, इसका जो मेन जो हम लोगों को जो इंस्पायर किया वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर, मुंबई में उन्होंने शुरुआत की थी। उनके माध्यम से भी डॉक्टर सुरमीत सिंह मावी सर ने नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह को शुरू किया। तो लखनऊ में ये कैंप काफ़ी सालों से लग रहा है। बीच में कोविड की वजह से ये 2 साल से कैंप नहीं लग रहा था, तो इसको अभी कोविड नाम के हिसाब से हम लोगों ने इसको फिर से रिस्टार्ट किया है। आज उसी क्रम में ये पहला कैंप है लखनऊ में जो लग रहा है। और कितने पेशेंट आए हैं आज? पेशेंट हमने, क्योंकि कोविड है इसलिए हमने पेशेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखे हैं। करीब 50 पेशेंट हैं, जिसमें से काफ़ी पेशेंट देखे जा चुके हैं और काफ़ी आप देख रहे होंगे काफ़ी पेशेंट बैठे हैं। ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट की केस हिस्ट्री ले रहे हैं। उसके बाद ये जो और हमारे जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें डॉक्टर पुनीत हैं, डॉक्टर अमलेंदु हैं, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर पंकज और डॉक्टर अंकित। तो हम लोग ये मैं डॉक्टर मनीष, तो हम डॉक्टर रूपा हैं, तो ये लोग हम लोग बाद में पूरा केस एनालिसिस करके पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी रिसेंट आपने कोई बच्चा देखा और जो कि अभी जो रिसेंटली मैंने अभी बैठे देख रहा था, दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी। तो बच्चे को जब जन्म हुआ तो वो रोया नहीं, ना रोने से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर पार्ट बॉडी का, वो जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोल सकते हैं, पैरालिसिस में चला गया। तो बच्चा चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। तो ऐसे भी बच्चों में जो पैरालिसिस में पार्ट गया, जैसे हम देखते हैं बड़े लोगों में जब पैरालिसिस होती है तो वो रिकवर होती है अगर आप रिसेंटली ट्रीटमेंट लेते हैं तो। ऐसे ही इन बच्चों में भी होता है कि जो ब्रेन है वो चूँकि विकास हो रहा है उसका, तो वो होम्योपैथिकली जब मेडिसिन ठीक से सेलेक्ट होती है तो वो इम्प्रूव होता है। होम्योपैथिक पे और जो नॉर्मल हमारे जो मेडिकल है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ? देखिए, ऐसे बच्चों का अगर हम देखें कि और दूसरे जो ट्रेडिशन हैं हमारे ट्रीटमेंट के, उसमें ऐसे बच्चों को जवाब देते हैं और सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है, जैसे मान लीजिए किसी को है कि स्पीच थेरेपी करा लीजिए, आप कोई फिजियोथेरेपी करा लीजिए ऐसा, या बिहेवियरल थेरेपी करा लीजिए, सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड है। उनके पास मेडिसिन के नाम पे नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन एक्चुअली होता है कि आप ब्रेन के किस पार्ट को कैसे ठीक कर रहे हैं, ये अभी तक ऐसा कुछ प्रूविंग आई नहीं है किसी तरह की। बट होम्योपैथिक साइंस जो है वो एक्चुअली इन सब चीज़ों पे काम नहीं करता है। होम्योपैथिक साइंस काम करता है कि जैसा सिम्टम हमें मेडिसिन प्रूव करते समय प्रोड्यूस हुआ है, वैसा सिम्टम अगर किसी पेशेंट में मिलता है और हम उस को देते हैं मेडिसिन को, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। सो बॉडी की ही हीलिंग पावर को होम्योपैथी यूज़ करती है। एक्सटर्नल कोई हीलिंग पावर होम्योपैथी में नहीं दी जाती कि आपको किसी तरह का केमिकल दिया जाएगा जिससे आप इंप्रूव होंगे। जो कि बाकी सारे सिस्टम है उसमें यही है कि आप खाएंगे तो वो पहले जाएगी आपके सिस्टम को यूज़ करके, वो केमिकल के थ्रू ही आपको चाहिए। तो बट न्यूरोलॉजिक जितने कंप्लेंट्स होते हैं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है एलोपैथिक। सो होम्योपैथी इस मामले में एकदम डिफरेंट साइंस है, इसी वजह से ऐसे बच्चों में हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। होप, क्योंकि एक्चुअली इनका मैंने पहले कहा ना, एलोपैथी में से कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो वहाँ पे होपलेस है। आदमी जाता है कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप ऐसे रहेगा बच्चा आपका, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका। तो उन होपलेस केसेस में एक होप की तरह है ये। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास हर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हमारे पास 70 to 80% केसेज में इम्प्रूवमेंट आता है। बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो रिटार्डेड था तो बहुत साइंटिस्ट बन गया, लेकिन ये है कि वो अपने अपने ऊपर जो डिपेंडेंसी दूसरे पे वो ख़त्म हो जाती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने काम करने लग जाता है। ये सारी जो चीज़ें। नॉर्मल पेरेंट्स हैं, जो गरीब परिवार है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली आप कह लीजिए, उनको नहीं पता कि ऑटिस्टिक क्या होता है, तो वो कैसे जाने कि आप उनके वो बच्चे में कई ऑटिस्टिक? बार आपको लखनऊ में भी कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स डॉक्टर जाते, डॉक्टर ही भी कई बार डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि ये ऑटिस्टिक है। जब तक डायग्नोज करते तो काफ़ी समय हो चुका होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जागरूकता जागी है। कुछ लोग इंटरनेट से भी देखते हैं, आसपास से भी,
तो जैसे गरीब पेरेंट्स आते हैं उनको ये नहीं पता, उनको खाली ये पता कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं पाता, तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ऑटिस्टिक है, उसको बताते हैं कि इसमें ये सिम्टम्स हैं, ये फीचर हैं और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा उसके बारे में हम लोग बताते हैं। इसका फ्यूचर एस्पेक्ट आप क्या देखते हैं? फ्यूचर ये है कि हम इसको काफ़ी सालों से लगा रहे थे, अभी फिर से हमने स्टार्ट किया है और ये इसको 2-2 महीने पे कर दिया है। तो आप 2 महीने बाद आके इसको देखिएगा कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं और किस तरह से हम लोग गरीब बच्चों के साथ और किस तरह से उनके उनके जो बीमारियां हैं, तो आप पेशेंट से मिलें, उनसे बात करें, आप फिर 2 महीने बाद देखें आकर इसका कैसा। अगला कैंप कब लगेगा? 14 नवंबर को 14 नवंबर को आप आइए, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि 14 नवंबर को और भी ज़्यादा पेशेंट आएँ और इस कैंप से जुड़ें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उन बच्चों के जो कि स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं आम भाषा में। लखनऊ से मैं अमन गुप्ता, ए न्यूज़ के लिए।